खबर के साथ करते हैं। खबर है बैतूल से, जहां ताप्ती नदी के प्रवाह क्षेत्र से हटेगा अतिक्रमण की कार्रवाई से पहले मकानों को खाली करा लिया गया है। लोगों का आरोप ये भी है कि बिना ठोस नक्शे के हो रहा है ये एक्शन। 50 से 60 साल से इसी जगह पर रह रहे हैं ये लोग। करोड़ों की जमीन से अतिक्रमण हटाने की तैयारी में है प्रशासन का दूसरी तरफ ये कहना है कि कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन उसके बावजूद इस एरिया को खाली नहीं किया गया जहां पर अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण किया है। 3 दिन का वक्त मुल्ताई के आसपास 6 किलोमीटर तक का सीमांकन किया गया। 3 दिन का वक्त सभी लोगों को दिया गया था। आज प्रशासन पूरी तैयारी में है। जहां पर अतिक्रमण किया गया है सरकारी जमीन पर, उसको हटाने के लिए तैयारियां की जा चुकी हैं। वहीं सीमांकन किया गया। लोगों का ये कहना है कि सालों से यहां पर रह रहे हैं और जिस जगह पर सीमांकन किया गया है उससे काफी दूरी पर उनके घर हैं। उसके बावजूद प्रशासन यहां पर उनके घरों को तोड़ने की तैयारी में है। विरोध जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार कर रहे हैं। उनका कहना है सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। इस वक्त हम यहाँ जो मुल्ताई का चिन्हित क्षेत्र है, जिसमें मकानों के अतिक्रमण हटाने की बात कही गई थी, जो जल प्रवाह क्षेत्र में प्रशासन कहता है कि जल प्रवाह क्षेत्र में हमारे साथ यहाँ के लोग निवासी हैं जो जो अपना मकान भी खाली करने की तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि प्रशासन ने इनको जो है आज की डेडलाइन दी थी और प्रशासन कार्रवाई करता उसके पहले जो है वो यहाँ पे लोग अपने अपने मकान खाली करने की तैयारी कर चुके हैं। मेरे साथ यहाँ के निवासी हैं, जिनसे बात करेंगे कि क्या 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 दिक्कत आ रही है, क्या बताया गया आपको। हम लोगों को ये बताया गया कि 2019 में हमको कुछ ना इनने नोटिस दिए, ना जारी करे, ना कुछ करे। 2019 में हम लोगों को हमारे खिलाफ गलत आदेश कर दिए इन लोगों ने। दूसरी बात, हम लोग सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि ठीक है भाई, हम लोगों से गलती हुई है, हमारे पास तो नक्शे है, सारी चीज है, परमिशन है, प्राइवेशन है, हर चीज का मतलब पूरे कागज है हमारे पास। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन को ये बोलना चाहते हैं कि भाई हमारे सामने जो 30 फीट जगह निकाली है, हम 15 फीट 20 फीट जो भी जगह निकाली है, हम उसमें से नाला देने को तैयार है। और ऑलरेडी जो है यहाँ से नाला है, 100 साल से जो है नाला बह रहा है। ये आज मतलब हम लोगों ने, हमारे परदादाओं ने, हमारे जितने भी है पूर्वों ने वही देखे हैं कि यहाँ से नाला बह रहा है। हमने पीछे से कभी नाला नहीं देखे। यहाँ नाले की बात बता रहे हैं, जो सामने इस साइड में चिन्हांकित भी किया गया है। ये एक नाला है, जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और यहाँ जो ये बताते हैं, ये गंदा नाला है जिसका पानी पवित्र नगरी में जाता है। हमारे साथ और भी है। क्या शुभ नाम है आपका? रविंद्र जैन। रविंद्र जी, बताएं कि यहाँ का ये जो नाला अतिक्रमण के लिए आपको हटाने के आदेश किए 2019 में हुए थे, क्या दिक्कत जा रही है, क्यों नहीं हटा पाए थे? ये नाला तो ऑलरेडी इसमें ताप्ती जी का पानी प्रवाह है, ये स्वच्छ जाता है, ये सफाई होगा। अगर इसको पीछे से निकाल के देते हैं तो उससे कोई गंदा पानी जाने वाला है। ताप्ती एक पवित्र नदी है, वह तीर्थ स्थल है, वो सब गंदा होगा, उसमें कौन सी तुक है? टाउन प्लानिंग के तहत ये चीज कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होगी। पालिका वाले बोल रहे हैं कि ये रोड के पास तुम्हारी जगह है, ये रोड से हमारे को 5 फीट दूरी से हमारी जगह नाप के दे रही है। ये नाला जो बह रहा है ये तुम्हारी पर्सनल जगह है और नाला बीच घर में से बाहर है। जबकि हम बोल रहे हैं कि जो जगह आप हमारे को सामने दे रहे हैं वहां से आप नाला बहाइए ना सर, हमारे को बीच घर में। इनका कहना है कि ये जो पूरा जो नगर पालिका ने या प्रशासन ने जो चिन्हित किया है, उससे हट के वो जो है हमको जगह दे रहे हैं। ये इनके हिसाब से ये लोग पूरा सड़क पे जाएंगे और जो नाला है, वो नाले का जो पानी है वो गंदा पानी जो है ताप्ती सरोवर में जाके मिल रहा है। हालांकि प्रशासन अपनी तैयारी कर चुका है और प्रशासन जो है कुछ ही देर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा। तो लोगों का कहना है यहाँ पर पिछले 50-60 सालों से वो रह रहे हैं और लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जो सीमांकन किया है उससे अलग उन्हें हटकर जगह दे दी जाए रहने के लिए। अकील अहमद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। लगातार वहाँ पर सारे लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं। अकील, लोग क्या कह रहे हैं? अब बस प्रशासन की जो तैयारी है, जो कार्रवाई है, वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ। ऐसे में लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं, आवाज़ लगातार इसके खिलाफ उठा रहे हैं। जी, मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग अभी भी जो है अपना सामान निकाल रहे हैं। वो तैयारी भी कर चुके हैं। हालांकि प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा अभी तक यहाँ इनको ये बताने नहीं आया है कि यहाँ से सामान हटाना या नहीं हटाना। लोगों में आक्रोश भी है, भारी आक्रोश देखा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ की महिलाएं भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि आप कितने साल से यहाँ हैं और 50 साल से।
50 साल से। क्या अब आपको अचानक खाली करने का बोल रहे हैं, क्या करेंगे? बोले कि बीच घर में से तुम्हारा नाला है बोले। क्या बता रहे हैं आपको? जी यही बोला जा रहा है कि बीच घर से नाला बह रहा है और आपको घर खाली करना होगा, जबकि नाला जो है हमारे घर के सामने से पिछले 50 वर्षों से बन रहा है। यहाँ पे नाला, कंक्रीट नाला बह रहा है 10 फीट का, और अब बोल रहे हैं कि नहीं आपके घरों को तोड़कर वहां से बहेगा, जहाँ पे ना कोई दूषित पानी मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। अभी क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम यही चाहते हैं कि अगर आपको नाला का जो जमीन चाहिए है तो आप या तो सामने से ले ले या पीछे से ले ले। आप पूरा घर तोड़कर हमें बेघर करके नाला बना रहे हैं, ये सही नहीं है। हम मानते हैं कि अगर कोई नाला रहा होगा त्रुटि हमारे साइड से भी है, पर हमें थोड़ा सा तो सहयोग चाहिए, हम तो बेघर हो जाएंगे ना। आपने सुना कि ये लोग बोल रहे हैं कि बेघर हो जाएंगे, हालात यहाँ पे जो है बड़े खराब होते जा रहे हैं, लोग परेशान हैं, खासे परेशान है कि ऐन वक्त पे जो है ये कहाँ शिफ्ट करेंगे, कैसे शिफ्ट करेंगे। बारिश भी सामने है, बच्चों के स्कूल है, बहुत सारी परेशानियां हैं। ऐसे में अब ये देखना है कि प्रशासन अभी तक तो नहीं आया है, और अभी कितनी देर बाद प्रशासन यहाँ आएगा और आगे क्या कार्रवाई करेगा। जी अखिल, हम चाहेंगे आप कुछ और लोगों से भी बातचीत करें, क्योंकि इन लोगों ने एसडीएम को भी ज्ञापन दिया है और जो वहां पर आज कार्रवाई होने वाली है प्रशासन की, उसको रोकने के लिए इन लोगों ने गुहार लगाई है। कुछ और लोगों से भी आप बातचीत कीजिए। इसके पहले कोई आवेदन दिए है क्या यहाँ आप लोगों ने? एसडीएम को आवेदन दिया था? क्या बोल? नगर पालिका की जो नोटिस है उसके बाद में हमने नगर पालिका सीएमओ को भी मतलब आवेदन दिया है और एसडीएम को भी दिया है, कलेक्टर साहब को भी दिया। आवेदन दिए थे तो क्या बोला है भाई साहब? हमको कलेक्टर साहब ने बोले कि हम लोग आके सर्वे कर रहे हैं, हाँ, और अभी तक कोई नहीं आया। पुलिस भी नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। 2022 में लिया, मेरे को मालूमात ही नहीं, और उसके बाद तोड़ने का आदेश कर दिए मेरे लिए। अब क्या करेंगे आप? हम तो भूख हड़ताल करेंगे, या रोड पे रहेंगे या मर जाएंगे हम लोग, हमारी जान दे देंगे हम लोग अपनी जमीन के लिए जान देने को भी उतारू हैं। आप लगातार आवेदन निवेदन ये कर चुके, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो अब इनका कहना है और इनमें आक्रोश दिखाई दे रहा है कि ये भूख हड़ताल और आमरण अनशन तक करने को तैयार है। जी अखिल, ऐसे में क्या खबर है, क्योंकि देखिए 11 बज चुके हैं, कब यहाँ पर डिमोलिशन की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी, क्योंकि प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी भी की है और कहा यह जा रहा है कि इन लोगों के विरोध के लिए भी पूरी टीम यहाँ पर अब से कुछ ही देर में पहुंच जाएगी। जी, नगर पालिका और उसके आसपास जो है उन्होंने जेसीबी वगैरह बुला ली थी, अमला वहाँ मौजूद है, पुलिस का अमला भी मौजूद है, लेकिन जिस जगह पे हम खड़े हैं, जिस जगह पे अतिक्रमण की कार्रवाई होनी है, वहाँ अभी तक कोई भी प्रशासनिक नुमाइंदा नहीं आया है, और कितना समय लगेगा ये कहना अभी मुश्किल है। हालांकि प्रशासन का कहना ये था सुबह हमसे कि आज कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया अखिल जानकारी के लिए आपका। अगली अहम खबर बिलासपुर से, जहां तलवार लहराने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी फरीद खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तलवार लेकर फरीद ने घर में तोड़फोड़ की थी। फरीद खान पर परिवार को भी धमकी देने का आरोप लगा था। बिलासपुर में तलवार लहराने वाले आरोपी फरीद खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरीद पर तलवार को लेकर एक घर में घुसने और तोड़फोड़ करने का आरोप है। फरीद ने इस दौरान परिवार को धमकी भी दी। पुलिस ने आरोपी फरीद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बेमेतरा में जल संसाधन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। किसान शिवनाथ नदी से खेती के लिए पंप लगाकर पानी खींच रहे थे, जिसे जल संसाधन विभाग ने जब्त कर लिया। अधिकारियों ने 24 पंपों को जब्त किया है। बेमेतरा में लोग पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से जिला प्रशासन ने किसानों को नदी से पानी निकालने के लिए मना किया। शिवनाथ नदी पहले से ही सूख चुकी है, इसीलिए प्रशासन किसानों को नदी से पानी निकालने के लिए मना कर रहा है। भिंड में लापता युवती के वापस लौटने के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दबंगों की दहशत से पलायन हुए परिवारों के घरों पर अभी भी ताले लटके हैं। जो लोग बचे हैं वो भी काफी डरे हुए हैं। गांव में सन्नाटा पसरा है। दलितों की सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स भी तैनात है। मामला नयागांव थाना क्षेत्र के पुरानी गढ़िया गांव का है। फिलहाल प्रशासन की कोशिश पलायन कर चुके ग्रामीणों को वापस लाने की है। क्या हुआ था आपके साथ? हाँ, कछु नहीं भाई, जब आओ तो तुम्हारे बैठे रे फल चमाओ कल पकड़ कलर डाल गई, बहु डालना बहु डालना और देने लगे डंडा थोड़े जूतन
नहीं टोला रे क्या करो हमारे संग बहुआ वहीं बहुआ को दौड़ पड़ी। तो अभी कहाँ है आपकी बहुएं वगैरह, परिवार के और लोग कहाँ हैं? परिवार कहाँ है तुम्हारा? भिंड को कि डर के कारण किस कारण से भिंड गया है? लग गई थी और हमने सोची कि लड़ाइयाँ क्या उपाव है ना तुम ऐसी भी देखा जाओ, तब सुनाई हो थी आई। किस बात को लेकर विवाद हुआ है? विवाद भाव भी हमारे विरोधी हैं परिवार के पे मोड़ी ले गए ब्राह्मण की, तो अनित करी मिलने हम तो कहा जब बात है तो इनको तुम चाय कचू करो, हमने कहा बिगाड़ो। दादा बताओ क्या घटना हुई थी इस गांव में? पंडित की लड़की थी, एक जाटक लड़का था। तो ये तो हमको कोई मालूम नहीं कब क्या हो रहा है सर। अरे वो लड़का ले गया है, लड़की चली गई, इसको हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग जो है 70 घर हैं हमारे, उन पे सब मार मार के पीट पीट के सबको निकाल दिया पंडित लोगों ने। हमारे भी दही है ये देखो, तो सब घर छोड़ के चले गए साहब, कोई नहीं है हमारे यहाँ। क्या आज गमी हो गई है, तो इसलिए हम लोग खड़े हैं ना, शाम के साथ फिर चले जाएंगे, क्योंकि हमको दमंग लोग रहने नहीं देंगे। अभी क्या डर के माहौल में रह रहे हैं आप लोग? सही है, सब बोल तो दिया मैंने, जो है दमंग लोग हैं, रात के आएंगे, दिन के आएंगे, मैं अकेला कहीं जाएंगे, मजदूरी करने जाएंगे तो हमको मारेंगे वो, तो डर के मारे तो चले गए। तो यहाँ तो गार्ड भी तैनात हैं, पुलिस कर्मियाँ मौजूद हैं। ठीक है, गार्ड जो अपनी जगह है सर, गार्ड अपॉइंटिंग है। और जो लोगों के पास जो है ना, जो बाहर के आएंगे जाएंगे गार्ड अपॉइंटिंग, हम तो हर भी जाएंगे, गार्ड मेरे हर में थोड़ी जाएगा। हमारे पशु भी चले गए, सब छोड़ लाए सब लोगों ने। सर बताएं क्या मामला है? लड़की बरामद हुई है, लोग काफ़ी परेशान है, गांव में ताले पड़े हुए, सन्नाटा छाया हुआ है, 60 से 70 जो परिवार वो गांव छोड़ के चले गए हैं। अभी क्या माहौल है? कुछ दिन पूर्व एक बालिग लड़की है गुमशुदगी की, उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई थी। तो उसके सिलसिले में फिर उस पर जो संदेह था वो अन्य समुदाय से था और लड़की अन्य समुदाय से थी। तो इसके मद्देनजर विवाद की संभावना को देखते हुए दोनों जो परिजन हैं, दोनों समुदाय के हैं, वो थोड़ा बच रहे थे कि विवादित ना हो। इस कारण से हो सकता है वो कहीं अपनी रिश्तेदारी वगैरह में जाने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा उनको आश्वासन दिया गया दोनों समुदायों को, दोनों पक्षों को। तो फिर उसके बाद से लगातार उसमें शांति का माहौल है और गाँव में पुलिस की भी तैनाती की गई थी। साथ ही साथ जो महिला, जो लड़की गुमशुदा हुई थी, तो वो उपस्थित हुई है महिला थाने, और उसके हकीम साहब के बयान भी हुए हैं। तो उसने अपने परिजनों के साथ ही जाना बताया है, और जिस लड़के के साथ जाना बताया जा रही थी तो उससे पहले उसमें दोस्ती थी उसकी, तो उसने अभी बताया है कि मतलब शिक्षा से गई हुई थी। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल हिंसा पर बयान दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी को देश की चिंता नहीं है, पश्चिम बंगाल में जो भी हो रहा है केंद्र सरकार उस पर गंभीर है। हिंदू विहीन करने का प्रयास है उनका। उनको देश की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है, और इसलिए जहाँ जहाँ से भी हिंदू कम हो सके उसका प्रयास कर रही ममता जी, और बांग्लादेशी घुसपैठियों को स्थान दे रही है बंगाल में। ये और में बांग्लादेशी जो लोग हैं वो देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न है। एक तरीके से ममता जी का देश के प्रति कोई स्नेह नहीं, अपनी कुर्सी के प्रति स्नेह है, और इसीलिए वहाँ पर विद्रोह भी हो रहा है और केंद्र सरकार गंभीर है इस मामले को लेकर। डिंडोरी जिले में पीएम आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। समनापुर जनपद की ग्राम पंचायत अजगर में बैगा आदिवासियों से अवैध वसूली की जा रही है। पीएम आवास योजना के तहत अजगर ग्राम पंचायत में 199 बैगा आदिवासी हैं जिनको घर दिए जाने हैं। आरोप है कि इन घरों के एवज में बैगा आदिवासियों से अवैध वसूली हो रही है। आरोप ग्राम पंचायत के सचिव जय गोपाल पर लगा है। बैगा आदिवासियों का आरोप है सचिव जय गोपाल जियो टैग करने के नाम पर उनके 1000 से लेकर 1500 रुपए उनसे ले रहा है, जो कि रुपए देने से इनकार कर रहा है। उसे आवास रिजेक्ट करने की धमकी भी देता है। आदिवासियों ने इसकी शिकायत सांसद फगन सिंह कुलस्ते और जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते से भी की। जब इस मामले को लेकर जनपद पंचायत समनापुर में सीओ से बात हुई तो वो मामले से अनजान बने हुए नजर आए। एक तरफ सरकार विशेष संरक्षित बैगा जनजाति के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनमन जैसी योजना चला रही है, और प्रधानमंत्री जनमन योजना को सफल और साकार बनाने के लिए न सिर्फ जिले के बल्कि जनपद स्तर के अधिकारी भी जोर शोर से लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में जो स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत के जो सरपंच और जो सचिव हैं वो प्रधानमंत्री जनमन योजना में पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद पंचायत समनापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत अजगर में, और आप मेरे पीछे जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये सब
जनमन योजना के तहत ये प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही हैं। इन हितग्राहियों को जो है पीएम आवास स्वीकृत हुआ है और इन हितग्राहियों से आवास के नाम पर किसी से 1,000 रुपए तो किसी से 1,500 रुपए जो यहाँ के सरपंच हैं और जो सचिव हैं वो इनसे अवैध वसूली की गई है। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इनसे किसने पैसे लिए हैं और किस बात के पैसे लिए हैं। ये बताइए माताराम की आपसे जो पैसे लिए गए हैं कितने लिए गए हैं और क्यों लिए गए हैं? 1000 रुपये दे भाई कहे तो हम दयान तो किस बात का आपसे 1,000 रुपये लिया गया है? तुम्हारा फोटो नहीं खींचन घर के, तुम्हारा घर रजिस्टर हो जाना ऐसे कहे तो हम दयान। तो आप बोले नहीं कि सरकार हमको योजना दे रही है तो उसका पैसा हम आपको काय के लिए देंगे 1,000 रुपये? भाई दे कहे तो दयान देना पड़ेगा बोल रहे थे। हम देना पड़ेगा कहे, नहीं तो तुम्हारा नहीं डालेगा तुम्हारा पैसा कहे। मतलब 1,000 रुपये नहीं दोगे तो फिर अगला किस्त आपको नहीं मिलेगा, ऐसा बोल रहे थे? नहीं मिलेगा कहे। कुछ और हितग्राही हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? विजय। आप क्या कब हुआ आवास सैंक्शन हुआ है आपका और कितना पैसा आपसे लिया गया है? सर जी अब हमारे भी जॉब कार्ड ओपन के भी 1500 मंगा रहे हैं। उसके बाद जियो टेक नहीं करूँगा, तुम्हारा फोटो नहीं खींचूंगा, ऐसा टाइप के 1,000 मंगा लिए है। और अब हम मटेरियल भी महंगे भी लिए थे, इसलिए हम मंगा रहे हैं। तो मतलब आवास के नाम पे कितना पैसा आपसे लिए, किस बात का पैसा लिए? जियो टेक का। जियो टेक का जी। तो आपने मना नहीं किया कि हम पैसे किस बात का देंगे, करके क्यों पैसे देंगे? अब नहीं देंगे बोल रहे हैं तो तुम्हारा अगला किस्त नहीं डालेगा, ऐसा बोला था। कौन बोल रहा था? सचिव। क्या नाम है उनका? जय गोपाल। मतलब 1,000 रुपये आप नहीं दोगे तो आपको अगले किस्त नहीं मिलेगा, ऐसा धमकी दे रहे थे? जी। कुछ और हितग्राही हैं उनसे बात करते हैं। दादा आपसे भी पैसे लिए गए? हाँ ले कितना पैसा लाइन? 1,000। तो किस बात का पैसा आपसे लिए हैं? आप मना नहीं करे? नहीं करें। हाँ, फोटो नहीं खींचन या पैसा नहीं दे तो कहे तो कहाँ पर दे दें। क्या बोल रहे थे कि मतलब 1,000 रुपये आप नहीं दोगे तो आपकी जियो टैग नहीं करेंगे? हाँ नहीं करें कहे तो दे दें। कुछ और ग्रामीण है उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए देखने में आ रहा है कि यहाँ पे आवास के नाम पे पैसे की वसूली की गई है, तो क्या लगता है आपको? वो तो शासन का पैसा नहीं देने का अधिकार था, फिर हम लोग खुद कमजोर समझ डर में दे देते हैं तो हमारे ऊपर गलत आ रहा है। अब पैसा नहीं देने पे धमकी भी देते हैं। किस प्रकार की धमकी दी जाती है? धमकी तुम्हारा प्लेन उखड़वा दूंगा, अगला किस्त डालूंगा, क्या करोगे? घर तोड़ के बना जल तत्काल में कंप्लीट करो। आदमी घर तोड़ गया तो कहाँ रहेगा, बारिश से गिरने वाला है ना कुछ दिन के बाद, आदमी मर थोड़ जाएगा। तो आदमी का वाह दिया है, इतना परेशान हो गया जनता क्या बताऊं, चिंता में आदमी बहाल हो गया, कैसे घर बना पाएंगे। तो ये थे प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही जिनका साफ तौर पे कहना है कि इनसे जो है ग्राम पंचायत का सचिव जिसका नाम जय गोपाल बताया जा रहा है वो जियो टैग करने के नाम पर किसी से 1,000 रुपये किसी से 1,500 रुपये जो है अवैध वसूली की गई है। तो ये पूरा जो अजगर गांव है ये बैगा आदिवासी बाहुल्य गांव है। यहाँ 100% जो है विशेष संरक्षित बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं और आप देख सकते हैं कि इनसे जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर किस प्रकार से अवैध वसूली की गई है। और इस बात की शिकायत इन्होंने कल इसी गौरा कन्हारी ग्राम में बैगा जनजाति सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्रीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, स्थानीय विधायक ओमकार मरकाम समेत जो है जिले के तमाम अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और उन्होंने इस बात की शिकायत उस कार्यक्रम में जो है जिले के जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से भी की है। अब देखना यह होगा कि इन बैगा आदिवासियों के साथ ये जो अवैध वसूली की गई है इस मामले में खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। विजय तिवारी, एनडीटीवी। दिंडोरी जिले के समनापुर जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अजगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। क्या पूरा मामला है, इसकी शिकायत जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेश प्रस्ते से भी की गई है ग्रामीणों के द्वारा। बात करते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष से। ये अजगर ग्राम पंचायत के कुछ ग्रामीण हैं जो आवास के हितग्राही, उन्होंने शिकायत की है, आरोप लगाए हैं कि उनसे 1,000 रुपये 1,500 रुपये वसूले गए। देखिए, पीएम जनमन योजना के तहत बैगा जनजाति के लोगों के लिए स्पेशल पैकेज के साथ आवास स्वीकृति हुए थे, जिसमें मुझे भी फ़ोन के माध्यम से सूचना दिए थे ग्रामीण लोग और कल भी उन्होंने लिखित शिकायत सांसद जी को दिए हैं और आप लोगों के माध्यम से भी इसकी पूरी विस्तृत जानकारी दी जा रही है, जिसमें कि 1,000 से 1,500 प्रति हितग्राही को ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा पैसा लेने का आरोप, जो वीडियो भी आप दिखा रहे हैं जिसमें देख रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं। मैंने अभी उनसे मिलकर बात तो अभी नहीं कर पाया है, लेकिन एक जांच का विषय भी है
और इसमें हम जांच भी जल्द से जल्द करवाएंगे। और अगर ऐसा कृत्य ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा या ग्राम पंचायत अधिकारी कर्मचारी के द्वारा ऐसा किया गया होगा तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाई जाएगी और उन्हें निलंबन का भी कार्रवाई करवाना पड़ेगा। तो ये थे जिला पंचायत अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। विजय तिवारी, NDTV, डिंडोरी। 173 को मिला है, 173 को जारी हो चुकी प्रथम किस्त। ऑर्डर शीट जनरेट है कि जियो टैग करने के नाम पर कोई पैसे लेना है, सचिव ने पैसे दिए नहीं, अभी तो ये संज्ञान में नहीं आया था। अब आपके माध्यम से संज्ञान में आया है तो इसकी जांच करवाएंगे। जनमन आवास योजना काफी महत्वाकांक्षी योजना है। कलेक्टर आप खुद स्वयं हम लोग जाते हैं, एक भरसक प्रयास करते हैं कि एक हितग्राही के पास पहुंच जाए और उसका एक बढ़िया अपने लिए वो घर बना ले। तो इस प्रकार की शिकायतें कहीं ना कहीं गंभीर है सर, गंभीर मामला है, तो मैं निश्चित रूप से इसको संज्ञान में लेके जाऊंगा। सरगुजा संभाग में नीलगिरी के पेड़ की कटाई को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पेड़ों की अवैध कटाई का आरोप लगाया। कांग्रेस के मुताबिक पेड़ काटने वालों को बीजेपी विधायक राजेश अग्रवाल का संरक्षण मिला हुआ है। उन्होंने राजस्व विभाग पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया। कांग्रेस के मुताबिक नीलगिरी के पेड़ों की अवैध कटाई कर उन्हें उत्तर प्रदेश और हरियाणा भेजा जा रहा है। कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आशीष वर्मा ने आरोप लगाया बीजेपी के विधायक राजेश अग्रवाल का घर लखनपुर में और सबसे ज्यादा पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है। वहीं पर हालांकि बीजेपी विधायक ने इस आरोप को सिरे से नकारा। लगातार मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं, कई विजुअल्स देखने को मिले हैं जिसमें यूपी के माफिया सरगुजा संभाग में सक्रिय रूप से विशेषकर अंबिकापुर विधानसभा के लखनपुर, उदयपुर, सूरजपुर से लगे क्षेत्रों में जंगलों की अवैध कटाई कर रहे हैं। राजस्व भूमि पे नीलगिरी के पौधे काटने के नाम पर बड़े पैमाने पे अवैध कटाई कर रहे हैं। इस तरह की खबरें आने के बावजूद अगर प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है तो इसमें सीधे तौर पर प्रशासन की मिलीभगत का मामला प्रतीत होता है। क्षेत्र के विधायक उसी क्षेत्र से आते हैं, उनके घर के सामने से ऐसी लकड़ियां पार हो रही हैं, उसके बावजूद उनके द्वारा इस पे आवाज नहीं उठाया जाना, इसके लिए शासन प्रशासन के ऊपर दबाव नहीं बनाया जाना, इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं उनका मौन समर्थन इस कार्य को है। लगातार सुनने में आ रहा है और पूरे जिले में मेरे को लग रहा है कटाई हो रही है। इस पर गंभीरता से जिला प्रशासन को रोक लगानी चाहिए, लेकिन अब नहीं लग रहा है। खेत का विषय है। बाहर से लोग आकर के पेड़ काट करके कंटेनर भर कर ले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूपी से लोग आ रहे हैं पेड़ कटवाने के लिए। मैं आज भी रोक लगाने के लिए लखनपुर क्षेत्र में SDM को और थानेदार को खबर किया, इस पर कड़ाई से रोक लगाई जाए। 30,000 में। अच्छा, कौन काटी से? वही मन काटिन है। कौन है? तब भाई ओमला मैं नहीं जानो कौन है। अच्छा, पैसा नहीं है तुला? पैसा कितना देंगे? तब भाई 30,000 तो दे। कितना पेड़ के? 5 गो। तो आए रही मानी गए हो एमन का पार कईयो बार आए रही। का बोले? बेच दे तमा कहे भाई पैसा का कमी रही तब भाई अब शादी ब्याह लगी से हैं तमा कहे भाई हो जाही खर्चा पानी। तो फिर परमिशन ले है SDM से? नहीं तो ले हो। बिना ले तो गैर कानूनी काम कर। कुछ कागज पत्र नहीं है? नहीं है मौजूद नहीं है, ऐसे मन काट लेंगे। हाँ, पैसा कुछ नुकसान भी करी है। हाँ तो वो तो घर है धस के है आई दिक्कत है। कैसे धस के से? तो गिराइन ते घिन तमा कहे ना बेला ऐसा कर दे हा तो कौन छाही हैं। बड़वानी में डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया। जिला अस्पताल के ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनुपम बत्रा पर मरीज के दांत सिलने का आरोप है। धार जिले के लिंगवा निवासी शोभाराम के चेहरे पर चोट आई थी। इलाज के लिए जिला अस्पताल में वो भर्ती हुए। आरोप है डॉक्टर बत्रा ने पहले तो उन्हें निजी अस्पताल में इलाज की सलाह दी, फिर प्राइवेट अस्पताल में उनसे 20,000 रुपये लेकर चेहरे की चोट की जगह उनके दांत सिल दिए। इससे नाराज आदिवासी संगठनों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या हुआ आपके पति को? मुंह में लगा हुआ था। किसे दिखाया था यहाँ पे? सरकारी डॉक्टर को। फिर क्या सरकारी डॉक्टर ने कहा यही इलाज किया आपके पति का? नहीं, यहाँ पर नहीं, आशाग्राम अस्पताल में। किसने बोला था आशाग्राम ले जाने? डॉक्टर ने। क्या हुआ था आपके पति के साथ? क्या हुआ? मुंह में लगा हुआ था तो ले गए तो वहाँ पर वो मुँह सिल दिया उसका। पूरा मुँह सिल दिया था? हाँ।
फिर अभी टाके वाके निकाल दिए? टाके नहीं निकाले अभी। देखिए यहाँ पे कुछ दिन पहले हमें एक ऐसा मरीज मिला जो कि जिसका पूरा मुंह सिला हुआ था। जब उनसे पूछा तो उन्होंने पूरा घटना बताया कि ये विगत दिनों करीब 9 तारीख को इसी महीने की 9 तारीख को यहाँ पर सरकारी अस्पताल में आए थे और यहाँ पे इन्होंने जांच भी करवाई थी। यहीं के डॉक्टर ने लिख के दिया था कि आप आपके सिर के जो है जाँच करा लीजिए, तो उन्होंने यहाँ पे सरकारी अस्पताल में ही जाँच कराई थी जो कि इनके पास है भी वो। और उसके बाद में फिर इन्होंने यहाँ के जो सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर जो है उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपका ठीक से इलाज नहीं होगा और ये कह के इन्हें प्राइवेट अस्पताल में जाके भर्ती कर दिया गया। कौन है डॉक्टर? उनका नाम है डॉक्टर अनुपम बत्रा, जिन्होंने इन्हें वहाँ पे ले जाके भर्ती कर दिया। और वहाँ पे जाके इन्होंने इनके जैसे फेस की एक बोन होती है, वो इनकी जो बोन थी वो डैमेज थी, वो जो फेस की जो हड्डी थी वो डैमेज थी, तो उसका इलाज इन्होंने किया। और इससे जैसे जो चेहरे के जो स्पेशलिस्ट है उनका ये कहना है कि ये जो इलाज जो होता है वो बाहर से नहीं होता, वो अंदर से होता है। इन्होंने ऊपर से इसको कट किया और उसको वहाँ पे जो रिपेयर किया और रिपेयर करने के बाद में इन्होंने उनके पूरे दांत पूरे सील दिए, पूरा मुंह जो था उनका पैक कर दिया। और ये व्यक्ति जो थे वो ठीक तरीके से खाना भी नहीं खा पा, ठीक तरीके से पानी भी नहीं पी पा रहे थे। गरियाबंद जिला अस्पताल आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के वार्ड में सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। टॉयलेट बंद है, जिससे अस्पताल में गंदगी फैलने लगी है। मरीजों को शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन ने इंजीनियर्स को भी बुलाया है, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। अब अस्पताल प्रशासन ने पूरा मामला प्रशासन पर डाल दिया। प्रशासन इस पर कुछ भी बोलने से बच रहा है। तो बस जिला अस्पताल में मरीजों के लिए 100 बेड स्वीकृत हैं। गरियाबंद जिला अस्पताल का बुरा हाल है। यहाँ पर जो टॉयलेट की व्यवस्था है वो खराब हो चुकी है। अस्पताल में नसबंदी, जटिल प्रसव जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसे में मरीजों को जब अस्पताल का टॉयलेट खराब होने के बाद अस्पताल से बाहर काफ़ी दूर जाना पड़ता है, तो उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। अब अस्पताल ने भी इस पर हाथ खड़े कर दिए हैं और सारी जिम्मेदारी प्रशासन पर डाल दी है। खबर इंदौर से, जहां यातायात के नियमों को समझाने के लिए एक महिला ट्रैफिक पुलिस ने अनोखा अंदाज अपनाया है। ट्रैफिक पुलिस की महिला जवान सोनाली सोनी गाने के जरिए ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही हैं। यातायात नियमों के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं। सोनाली माइक लेकर सड़क पर आती हैं और लोगों को गाने के अंदाज में जागरूक करने की कोशिश करती हैं। अंकल आपने हेलमेट पहना इसीलिए आप मुझे देख रहे हैं, थैंक यू। और ये ट्रैफिक में से सुधार होगा, जरा गाड़ियों को धीमे चला लीजिए। दिन रात ट्रैफिक पुलिस चौराहे पर है। अंकल आपने हेलमेट पहना इसीलिए आप मुझे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ले रहे हैं ब्रेक।